हम BCC कलम से क्रांति जुड़ चुके हैं आज के साथ फिर से। आज क्या आपका सिलेबस के चैप्टर 2 जिसमें है वर्ग और वर्गमूल। आपको बता दें सर वर्गमूल किसे कहते हैं, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। देखिए वर्गमूल का अगर हम लोग ऑप्शन हिट क्वेश्चन को करें तो बहुत ही आसान है, अगर आप उसे बनाइएगा तो सर बनाने में बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। हम लोग वर्गमूल और घनमूल में एक अंतर समझ लेते हैं सिंपल सा। जब भी आपको वर्गमूल दे, वर्गमूल जब भी आपको वर्गमूल दिया जाए मेरा भाई, तो वर्गमूल में आपको करना ये है कि सर किसी भी संख्या को अगर 2 बार उससे मल्टीप्लाई करते हैं और वो संख्याएं प्राप्त हो जाती है, इसका अर्थ वही उसका वर्गमूल होगा। जैसे 2 × 2, 2 को 2 बार जब गुना करते हैं 2 दुगुना कितना होगा 4, यानी 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरीक़ा से सर घनमूल का अर्थ क्या होता है, तो घनमूल हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसमें आज सिर्फ वर्गमूल के बारे में देखेंगे। तो पहला लिखा हुआ है 1764 का वर्गमूल क्या होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 42 ऑप्शन में पहला दिया हुआ है। तो वर्गमूल का मतलब सिखाएं किसी भी संख्याओं को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो पहला ऑप्शन 42 दिया हुआ है, 42 से ही शुरू करते हैं। सर जब हमारे पास 42 दिया हो, जब 42 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16। जब इसको 8 कीजिएगा 4, 8 8 16 का 6, 6 1 7 और 1 का 1, यानी 1764 आ रहा। तो हम लोग देखें कि सर 42 को जो 42 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1764 प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ ये 1764 का वर्गमूल जो होगा ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है 8100 का वर्गमूल क्या होगा। आपका ऑप्शन दिया हुआ है सबसे पहला 999। अब हम लोग सबसे पहला ऑप्शन क्या करते हैं कि सर 2 को 0 का मतलब, वर्गमूल में 2 0 का मतलब 1 0 होता है, ये भी आप समझ सकते हैं। तो आप देखिए 81 किसका होता है, किसको उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है सर 98100 वर्गमूल निकालिए, तो हम पहला ऑप्शन लेते हैं 900। सर जब 900 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 हो जाएगा सर, और 2 2 0 कितना हो जाएगा 4 0। क्या सर ऐसा है कुछ? नहीं सर ये नहीं है, यानी ए नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब बी नंबर ऑप्शन है 90। अब 19 को हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन 90 दिया हुआ है। जब 90 को आप 90 से गुना कीजिएगा तो सर 9 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 81, 1 0 1 0 कितना हो जाएगा 2 0, यानी आपको पता चला 8100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8100 का वर्गमूल बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है सर कि 9000 का वर्गमूल क्या होगा, यानी 90,000 का वर्गमूल क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। अब आपसे ऑप्शन को हिट करेंगे हम लोग। सबसे पहले सर 30 को जब 30 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है मेरा भाई, जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और 1 1 0 कितना हो जाएगा 2 0 900। क्या सर 900 लाना है? नहीं सर बिल्कुल नहीं, 900 नहीं लाना है, आपको लाना है 90,000। अब 300 को जब हम लोग 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा सर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 4 को 0 है तो सर 4 को 0 लगा देंगे, तो हमारे पास पता चल गया 90,000 किसको आ रहा 300 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा, यानी 3 का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका दिया हुआ है 774 7744 7744 आपको लाना है। किस संख्या को मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं होगा सर, 88 64 होता है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है 88। सर 88 को जब 88 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा सर, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 88 जस्ट 8 का पढ़ा आर्डर पढ़ेंगे 64, 64 से कितना हो जाएगा 70, फिर 8 से पढ़ेंगे तो 64, फिर 4 0 7 इस तरीका से आएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा सर 4, फिर आएगा 4 और 7 और 7, तो हम लोग देख रहे हैं 77 44 किससे आ रहा है सर, तो आपका 88 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा, यानी 4 का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे लिखा है 900 का वर्गमूल क्या होगा। तो आपको बता दें वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आपको बता चुके हैं सर किसी भी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना। जैसे ऑप्शन 3 दिया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 9 आएगा। अब बी नंबर ऑप्शन पे हम लोग देख रहे हैं, पता चल रहा है ऐसे 30 को जब 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 3 = 9 हो जाएगा, और 1 1 2 को 0 हो जा रहा, 900 किससे आ रहा है सर, बी नंबर ऑप्शन से, बी बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 6 नंबर को और देखेंगे हम लोग। तो 6 नंबर बोल रहा है सर कि 256 किसका वर्गमूल है। अगर एक भी हम लोग निकालते हैं तो पता चल जाएगा। जैसे 21, सर 21 तो होगा नहीं सर क्योंकि लास्ट डिजिट 1 नंबर है। अगला है 16, जब 16 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 6 = 36, 36 36 का 6 = 3, 6 1 = 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, फिर 6 का 6 1 का 1, 6 का 6 9 और 6 कितना हो जाएगा 9 और 6 हो जाएगा सर 15, 15 का 5 और 1 कितना हो जाएगा 2, 256। तो 256 किससे आ रहा 16 से आ रहा। तो आपको पता चल गया सर 6
नंबर का 256 अगर 16 से आया तो 21 किसका होता है? 441 441 का होता है, यानी 6 का आंसर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 0.25 का वर्गमूल क्या होगा? यानी सर किसको मल्टीप्लाई करने से 0.25 आएगा? देखिए सबसे पहले सर यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है ए नंबर में, ये तो पहले ही ऐसे ही गलत हो जाएगा सर। 5.50 यानी 5.0 का मतलब ये होता है सर पॉइंट के बाद 0 का मतलब तो कोई होगा नहीं, यानी बी तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर सी नंबर की बात करते हैं सर 0.5। सर 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25। अब देखिए कितने नंबर के बाद पॉइंट है सर? 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.25। तो आपका आंसर 7 का क्या हो जाएगा? 7 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31.36 का वर्गमूल क्या होगा? तो जैसे आपका ऑप्शन दिया हो सर 5, सबसे पहले 65। 5 का लास्ट डिजिट नंबर देखिए तो 5 है, क्या सर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 6 आएगा? नहीं सर 25 आएगा और लास्ट 5 है, जबकि हमको लाना 6 है, यानी 8 का ए बिल्कुल गलत हो गया सर। फिर आप देख रहे हैं 6, 36 हम लोग देख सकते हैं। 36 को 36 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या सर 31 36 आएगा? या फिर ऑप्शन सी को देखेंगे 5.6। तो आइए ऑप्शन सी से हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे दिया 5 6, फिर दिया 5 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 जा 6 चौके 36 का 6 तो जाते हैं, 6 5 30 और 3 33। फिर यहाँ हो जाएगा 5 चौके 30 का 0 आते 3, 5 25 और 3 28। अब देख रहे हैं आप 6 का 6 हो जाएगा, यहाँ 3 का 3, 8 9 10 और 1 11 का तो 1 2 और 1 3, 31 36 आ रहा है सर। और हम लोग जानते हैं पॉइंट के बाद था सर 2 को पॉइंट, एक यहाँ 5.6 था, पॉइंट 2 संख्या के बाद था, 2 संख्या के बाद पॉइंट दे दीजिए तो 31.36 आ जाएगा। किसको करने से आ रहा सर? सी नंबर ऑप्शन, यानी सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है 196 का वर्गमूल क्या होगा? तो बता दें आपको 196 का वर्गमूल क्या होगा। तो जैसे ऑप्शन दिया हुआ है 14, देखिए 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो? 16। लास्ट डिजिट नंबर से अगर खेले तो सेक्शन ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अब 14 से 14 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जब 14 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 चौके 16 के 6 आते 4, 1 4 एकम 4 और 1 5, और फिर उसी तरीक़ा से 4 और 1, और फिर इसको 6 का 6 5 4 9 और 196। किससे आ रहा? ऑप्शन नंबर सी से आ रहा। तो सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न जो दिया हो 53 का होल स्क्वायर और 54 का स्क्वायर के बीच कितनी प्रकृत संख्याएं हैं? तो सिंपल तरीका से ये है सर 53 और 54 का बीच कितनी प्रकृत संख्या है? तो 53 का स्क्वायर आपको निकालना होगा। तो जब 53 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर? 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 3 5 15, फिर 5 को 3 से गुना करेंगे 5 6 15, 5 25 और 1 26। सर यहाँ 9 का 9 आ रहा, 5 5 10 पे 0 आते 1, 6 7 और 1 8 और 2 का 2, कितना आया? 2809। तो हम लोग समझ गए हैं 2809 आया। 54 को उसी तरीक़ा से मल्टीप्लाई कीजिएगा सर। तो 54 को 54 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 को 4 से गुना करें, 4 चौक 16, 4 5 20 और 1 21, 5 चौक 20 का 0 आते 1, और 5 चौक 20 का 0 आते 2, 5 25 और 26 27। तो आप देख रहे हैं सर 6 का 6, 7 का 7, 7 2 9 और 2 का 2। तो आपके पास आ रहा 2 8 0 9 1 से आया 53 का स्क्वायर, और इसका आया आपके पास सर 2 9 1 6, यानी 2916। अब इसको जब इसको आप क्या कीजिएगा, जब आप इसको क्या करना है 2916 को जब आप घटाइएगा 2809 से तो आपका क्या प्राप्त होगा सर? 2 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 0 और यहाँ पे 6, 106 आपको प्राप्त होगा। तो हमको पता चल गया सर कि 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर ए बिल्कुल राइट आंसर है 106। 53 का स्क्वायर में 54 का स्क्वायर को 53 का स्क्वायर से माइनस कर देना। अगला सवाल है सर 4900 का वर्गमूल क्या होगा? तो आप ऑप्शन जगह लेते हैं 700, तो 700 को जब 700 से मल्टीप्लाई करेंगे सर तो आपको 7 के 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 49, और के को 0 हो जाएगा सर, 4 को 0 हो जाएगा। तो 4 को 0 क्या आपका आंसर होगा सर? नहीं सर, यहाँ तो 2 0 है, यानी ए तो बिल्कुल गलत हो गया। फिर बढ़ते अगले प्रश्न में दिया हो जैसे 70, ऑप्शन बी नंबर में दिया हो 17 को 70 से मल्टीप्लाई 7 को 7 से 7 7 49, के को 0 है, 2 को 0, तो 2 को 0 है सर, हमको यही लाना था, यानी कौन सा ऑप्शन से आ रहा? बी नंबर ऑप्शन से, बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है √676 किसका वर्गमूल? सर सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया है 26। 26 से हम लोग करके देखते हैं सर। 26 को जब 26 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 36 का 6 तो 3, 6 दूना 12 और 3 15, फिर सर
2 6 जा 12 का 2 आते 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 6 का 6, 5 2 7, 5 1 6, 676 किस में आ रहा सर 26 से आ रहा, यानी 14 का ए बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर है। अगला है 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 24 का स्क्वायर का मतलब डायरेक्ट बोलना चाह रहा है सर कि 24 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौके 16, अब 4 चौके 16, 4 दूगुना 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूगुना 4, 6 का 6, 9 8 17, 4 1 5, 576, यानी 576 किससे आ रहा 576 आपका सी से आ रहा, सी बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम सवाल है 11 का वर्ग क्या होगा, यानी 11 का वर्ग पूछा जा रहा है, यानी 11 का वर्ग यार ये है सर 11 को 11 से गुना कीजिए सर, 1 1 गुना में 1 1 यानी 1 2 1, 11 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 121, तो 121 कौन सा ऑप्शन में है सर ए नंबर ऑप्शन में है। तो यही आपके वर्ग और वर्गमूल के कुछ प्रश्न थे जो बहुत ही आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट थे, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इन्हीं प्रश्नों में से किसी प्रश्न आपके एग्जाम में 110% आपका फंसेगा। आपसे आशा दिलाते हैं आपको कि आपको परिमेय संख्या के बाद वर्ग और वर्गमूल समझ आया होगा। अगर आप भी परिमेय संख्या चैप्टर 1 अगर नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें, मैं इसके कमेंट में इसके लिंक को पिन कर दूंगा, और मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आपको पढ़ाई हो रहा है उसमें भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर विजिट करें। मॉडल क्वेश्चन पेपर और सिलेबस दोनों को अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो भैया उसका रिजल्ट A+ होने से कोई नहीं रोक सकता, बेहतर रिजल्ट उसका होगा। धन्यवाद, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो।